हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में प्रिंट फंक्शन इन पाइथन, यानी पाइथन के प्रिंट फंक्शन के बारे में। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट या फिर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रिंट फंक्शन की, तो बेसिकली अगर यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में मॉड्यूल, कमेंट, पिप यूजिंग और प्रिंट फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपको प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करना है तो आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। सपोज मैंने यहाँ पे वीएस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। फिर इस वेरिएबल के अंदर आपको कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करनी होगी। सपोज वीएस इज इक्वल टू हमने पाइथन स्टोर कर लिया है, ठीक है। फिर प्रिंट फंक्शन लगा करके हम उस वैल्यू को कॉल बाई फंक्शन, यानी इस फंक्शन जो हमने बनाया था उस वेरिएबल को फंक्शन के थ्रू हम उसको कॉल कर लेंगे। किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए शॉर्टकट की होती है F5। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पाइथन इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे किसी भी प्रोग्राम को रन कराने की शॉर्टकट की होती है F5, या फिर आप रन पे जा करके, मॉड्यूल रन पे जा करके F5, वहाँ पे जहाँ पे लिखा होगा रन प्रोग्राम, वहाँ क्लिक करेंगे तब भी आपका रन कर जाएगा। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, तो ये जो हमारा प्रिंट फंक्शन है 3 प्रकार से काम करता है। जैसे कि अगर पर्टिकुलर आपको एक वर्ड लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू सिंगल कॉमा, उसके बाद आपको वो वर्ड लिखना है। अगर सेंटेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर आपका सेंटेंस हो जाएगा। अगर आप पैराग्राफ लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद पैराग्राफ, फिर देन ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा की मदद से हम क्लोज कर देंगे। हो सकता है अभी आप ये जो देख रहे हो आपको समझना है, बट ये नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला टॉपिक है, अगर आप किसी लाइन को कमेंट करना चाहते हो तो शॉर्टकट की होती है Alt+3। जी हाँ, Alt+3। इंडिकेट कैसे होता है, पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट करने के आगे उसके आगे हम जब डबल हैज़ लिख देते हैं तो वो लाइन वहाँ पे कमेंट हो जाती है। जैसे आपने सी लैंग्वेज या HTML में पढ़ा होगा, स्लैश एस्ट्रिक स्लैश कमेंट करते थे लाइन को। सिमिलरली यहाँ पे कमेंट करने के लिए हम लोग डबल हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो आपने सीखा, सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथन का अपना आइडियली यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। हमने सर्च किया पाइथन और अपने सेटअप पे आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा पाइथन का सेटअप है, इसको हम ऑन कर लेते हैं फटाफट। तो ये हमने हमारा पाइथन का सेटअप यहाँ पे हमने ऑन कर लिया है, देखिए ऑन हो रहा है, ठीक है। ये हमने पाइथन का सेटअप ऑन कर लिया। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली चीज़ें दिखाई दे जाएँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हम आएंगे फाइल वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे एक नई फाइल ले लेंगे क्योंकि हम नया प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। एकदम बेसिक शुरू से बताऊँगा, 0 लेवल से। इसको हम फटाफट फुल कर लेते हैं, आपको दिखा दूँगा क्लियरली। यहाँ पे देखिए रन पे आए, F5 का ऑप्शन दिखा था, जी हाँ बिल्कुल। चलिए इसको मैं अभी शॉर्ट कर लेता हूँ क्योंकि अभी हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अभी सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है ना। तो पाइथन बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से। मैं अब मैग्नीफायर इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको जो भी कोड है वो इजीली विजिबल हो जाए। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलिए इसको यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप किया, हमने वेरिएबल लिया था वीएस इज इक्वल टू, अब हमने ब्रैकेट ऑन किया, यानी पैरेंथेसिस ऑन किया। अब ये वर्ड के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, पर्टिकुलर सिंगल कॉमा, आपको बताया था ना, है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया पाइथन लैब 1, इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट लगा के, और ये हो गया वर्ड के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर। अब इस फंक्शन को प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रिंट, ठीक है। आपको जो फंक्शन है उसको हम कॉल कराते हैं PRINT, प्रिंट। फिर पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, आपका जो भी यहाँ पे वेरिएबल है, यानी VS हमारा वेरिएबल है, VS को हमने कॉल किया और इसको क्या कर देंगे, सेव, ठीक है। जब तक कि आपकी फाइल सेव नहीं होगी तब तक कि वो वर्क नहीं करेगी। चलिए इसको हम फटाफट कर लेते हैं सेव। हमने सेव कर लिया इसको डेस्कटॉप पे, है ना। डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। इस फाइल को हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं lab1 के नाम से। .py लगाना मत भूलिएगा, ये py किसका एक्सटेंशन है, पाइथन का, ठीक है। हमने इस फाइल को फटाफट यहाँ पे सेव कर दिया है, ठीक है। चलिए आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे जो रन का ऑप्शन है, रन पे आएंगे और F5, थोड़ा मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको दिखा दूँ। अब यहाँ पे रन पे देखिए ऑप्शन पे, रन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे रन करेंगे देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया, आउटपुट देखिए आ गया पाइथन लैब 1। क्लियर है। पाइथन लैब 1 क्यों आया, क्योंकि हमने VS के अंदर जो प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो, जो हमने यहाँ पे स्टोर कराई थी जो वैल्यू, वो क्या है, पाइथन लैब 1, यानी प्रिंट फंक्शन की मदद से हमने उस वैल्यू को, उस डेटा को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। चलिए अभी ये तो बात थी वर्ड की। अब हम बात करते हैं
सेंटेंस की, तो हमने यहाँ पे सेंटेंस के लिए आपको बताया कि डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, लिख दिया दिस इज़ पाइथन क्लास, है ना। इसको हमने कर दिया क्लोज और इसको कर दिया बंद, पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे प्रिंटअप फंक्शन लिया, वीएस को, हमारा जो वीएस वेरिएबल है हमने इसको कॉल किया, सेम इस प्रोग्राम को वापस से सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमने क्या किया, रन कर दिया। देखिए आ गया ना पाइथन लैब 1 दिस इज़ पाइथन क्लास। अब ये ऊपर वाला भी क्यों आया, क्योंकि हमने ऊपर वाली वैल्यू को हटाया नहीं था, इसलिए दोनों वैल्यू यहाँ पर रन हो गई। अगला देखते हैं जो हमने पैराग्राफ के लिए बताया था, ट्रिपल 3 टाइम पे आप इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे, देन हमने लिख दिया दिस इज़ पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी। ये हम कुछ भी टाइप कर देते हैं यहाँ पे रैंडमली, है ना। दिस इज़ पाइथन क्लास, ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिकल लैब। चलो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया फर्स्ट प्रैक्टिकल लैब ट्यूटोरियल, चलो TUTORIAL, ठीक है। अब यहाँ पे इन हिंदी हमने यहाँ पे देखिए कंटेंट टाइप कर दिया फटाफट। अब मैं इसको ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दूंगा, पैरेंथेसिस क्लोज कर दूंगा। इसको आप छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रन क्यों नहीं कर रहा प्रोग्राम, क्यों नहीं रन किया, अब बताते हैं। क्योंकि हमने अभी क्या किया है, उस वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर किया, बट प्रिंटअप फंक्शन तो लगाया नहीं हमने, है ना। तो यहाँ पे आप फिर से रन करके एक बार देख लेते हैं चाहे तो, प्रोग्राम देखिए रन नहीं कर रहा है ना। क्यों, क्योंकि उस वैल्यू को हमें कॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रिंट फंक्शन। जी हाँ, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं फटाफट प्रिंट फंक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं PRINT प्रिंट, उसके बाद पैरेंथेसिस ऑन किया, जो हमारा वेरिएबल है VS उसको हमने कॉल कर लिया और सेव कर देते हैं, उसके बाद करा देते हैं यहाँ से रन। चलिए हमने यहाँ पर रन कर लिया। अब देखिए पाइथन लैब 1 दिस इज़ पाइथन क्लास फर्स्ट प्रैक्टिकल लैब ट्यूटोरियल इन हिंदी, यानी तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। अब मैंने आपको बता दिया कि कमेंट करने के लिए क्या करते हैं। चलिए हम चाहते हैं कि ऊपर वाली जो 2 लाइनें हैं, यानी 2 हमारे जो वेरिएबल्स थे पाइथन लैब 1 दिस इज़ पाइथन क्लास, इनको हमने सेलेक्ट कर लिया। एल्ट के साथ जैसे ही आप 3 प्रेस करेंगे, कमेंट करने की शॉर्टकट की होती है Alt+3। क्लियर है, देखिए ऊपर वाली लाइन हाईलाइटेड हो गई, यानी सबके आगे हैज़ लग के आ गया, यानी ये लाइन कमेंटेड हो गई। तो अब अगर इसको हम रन करते हैं, सपोज करिए हमने लिखा शॉर्टकट, इसको मैं साइड कर देता हूँ, शॉर्टकट की ऑफ कमेंट कमेंट लाइन Alt+3, है ना। ये आपको मैं प्रिंट कराऊंगा, शो कराऊंगा, एंड इट्स इंडिकेट बाय डबल हैज़, है ना। ये कैसे इंडिकेट करती है, डबल हैज़ से। अगर आप किसी लाइन के आगे डबल हैज़ लगा दोगे तो वो लाइन क्या हो जाएगी, कमेंट हो जाएगी। चलिए हमने इसको सेव कर लिया, यहाँ पे लिखा प्रिंट VS, उसके बाद इसको सेव करके हमने क्या करा दिया, यहाँ पे इस प्रोग्राम को सिंपल सा रन करा दिया। चलिए हम रन करा देते हैं प्रोग्राम को, ऊपर वाली लाइन को भी हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पे Alt+3 की मदद से, ठीक है। अब चलिए इस प्रोग्राम को हमने सेव कर लिया, रन करा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आप आएंगे, देखिए हमें क्या लिखा हुआ है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ ना शॉर्टकट ऑफ कमेंट लाइन Alt+3, यानी ऊपर वाली लाइंस का आउटपुट नहीं आया क्योंकि आपने उन लाइन को कमेंट कर दिया। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जहाँ पे आपको कमेंट और पाइथन के प्रिंटअप फंक्शन के बारे में बताया गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।